नमस्कार। चलिए, आज आपको ले चलते हैं 17वीं सदी के हिंदुस्तान में। ये वो दौर था जब दो बहुत बड़ी ताकतें आपस में टकराईं। एक तरफ थे एक अडिग राजपूत राजा और दूसरी तरफ एक बेहद ताकतवर मुगल शहंशाह। और इन दोनों की दुश्मनी ने आने वाले वक्त के लिए इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर कैसे मारवाड़ का एक अकेला राजा हिंदुस्तान के सबसे शक्तिशाली शहंशाह के लिए सबसे बड़ी रुकावट बन गया। देखिए, ये सिर्फ दो सेनाओं की जंग नहीं, ये थी दो विचारधाराओं की, दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की टक्कर। तो चलिए इस दिलचस्प शाहमात के खेल को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो इस कहानी के दो मुख्य किरदार हैं, कह सकते हैं कि दो ध्रुव हैं। एक तरफ मुगल सल्तनत के शहंशाह औरंगजेब और दूसरी तरफ मारवाड़ की आन बान और शान महाराजा जसवंत सिंह राठौड़। इन दोनों की टक्कर की जो जड़ थी ना, वो इनकी बिल्कुल अलग सोच में थी। औरंगजेब एक ऐसा साम्राज्य चाहता था जिसका रिमोट कंट्रोल पूरी तरह दिल्ली में हो, जहां उसकी मर्जी चले, जहां धार्मिक कट्टरता हो। वहीं दूसरी तरफ जसवंत सिंह थे, जो राजपूतों की आज़ादी, अपनी संस्कृति और धार्मिक सहनशीलता के सबसे बड़े पैरोकार थे। बस यहीं से उस टकराव की जमीन तैयार हो गई, जो आगे चलकर एक तूफान बनने वाली थी। लेकिन यहाँ एक पेंच है। अगर ये इतने बड़े दुश्मन थे, तो फिर ये साथ कैसे आए? सहयोगी कैसे बन गए? इसका जवाब छिपा है मुगलों के उस भयानक उत्तराधिकार के युद्ध में, जिसने इन दोनों को जरूरत और गहरे अविश्वास के एक बहुत ही खतरनाक खेल में उलझा दिया था। तो हुआ यूं कि 1658 में शाहजहां बीमार पड़े और बस सल्तनत में सत्ता के लिए एक खूनी खेल शुरू हो गया। उनके चारों बेटे तख्त के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। और इसी उथल पुथल के बीच जसवंत सिंह एक ऐसी अहम शख्सियत बनकर उभरे जिनके फैसलों पर पूरे साम्राज्य की किस्मत टिकी हुई थी। और यहीं हमें जसवंत सिंह का असली किरदार देखने को मिलता है, उनका साहसी और कह सकते हैं बिल्कुल अप्रत्याशित स्वभाव। धर्मत की युद्ध में वो दाराशिकों के लिए लड़े और हार गए, लेकिन फिर देखिए खाजुआ की जंग में उन्होंने औरंगजेब का साथ दिया। और फिर क्या किया, बीच लड़ाई में उसे धोखा देकर उसी का खजाना लूट लिया। ये सिर्फ दगाबाजी नहीं थी, ये एक माहिर सियासी खिलाड़ी की बहुत सोची समझी चाल थी। लेकिन धर्मत में हार के बाद जब जसवंत सिंह जोधपुर वापस लौटे ना, तो उन्हें एक ऐसा झटका लगा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। उनकी अपनी महारानी जसवंत दे ने उनके लिए किले के दरवाजे ही बंद करवा दिए। संदेश बिल्कुल साफ था, राजपूत या तो जीतता है या रणभूमि में वीर गति पाता है, हार कर वापस नहीं आता। ये घटना उस राजपूत आन को दिखाती है जिसके लिए हार मौत से भी ज्यादा शर्मनाक थी। अब कहानी एक नए और शायद सबसे दिलचस्प मोड़ पर आती है। जसवंत सिंह अब नए बादशाह औरंगजेब के मनसबदार बन गए, लेकिन ये सिर्फ कागज पर एक नौकरी थी। हकीकत में ये एक सियासी शतरंज की बिसात थी, जहां हर चाल के पीछे 10 और चालें छिपी होती। अब देखिए, औरंगजेब को जसवंत सिंह पर आप कह सकते हैं जरा सा भी भरोसा नहीं था, लेकिन वो उनकी काबिलियत को अनदेखा भी नहीं कर सकता था। ये उसकी मजबूरी थी। और किस्मत का खेल देखिए, बादशाह को अपने सबसे बड़े दुश्मन को ही गुजरात, मालवा और दक्कन जैसे अहम सूबों की कमान सौंपनी पड़ी। ये दोस्ती भरोसे की नहीं, मजबूरी की थी। और जब उन्हें दक्कन में भेजा गया शिवाजी को काबू करने के लिए, तो जसवंत सिंह की कोशिशें सच कहें तो बस आधे अधूरे मन से थीं। कई इतिहासकार मानते हैं कि वो मन ही मन शिवाजी के जज्बे की इज्जत करते थे, एक और हिंदू योद्धा जो मुगल सत्ता को चुनौती दे रहा था। और इसी चीज ने औरंगजेब के शक को यकीन में बदल दिया। तो अब औरंगजेब ने सोचा, बस बहुत हुआ। उसने अपना आखिरी दांव खेला। उसने जसवंत सिंह को काबुल की मुश्किल और अशांत सरहद पर भेज दिया। क्या ये एक मामूली ट्रांसफर था, या फिर अपने सबसे खतरनाक दुश्मन को सल्तनत से दूर फेंकने का एक सोचा समझा सियासी जाल? लेकिन शायद औरंगजेब ये भूल गया था कि वो मारवाड़ के शेर से खेल रहा है। और इसी सियासी बनवास में जसवंत सिंह ने अपनी सबसे बड़ी, सबसे जबरदस्त चाल की तैयारी की। एक ऐसी चाल जो शहंशाह हिंद को भी हिलाकर रख देने वाली थी। ये सियासत का एक ऐसा खेल था जो आज भी हैरान कर देता है। देखिए हुआ क्या, औरंगजेब ने सोचा कि जसवंत सिंह तो काबुल में दूर बैठे हैं, बेबस हैं। उसने जोधपुर में मंदिर तोड़ने का हुक्म दे दिया। लेकिन जसवंत सिंह ने औरंगजेब के सबसे बड़े हथियार यानी उसके धर्म को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। उन्होंने काबुल से फरमान जारी कर दिया कि अफगानिस्तान से लेकर ईरान तक सारी मस्जिदें तोड़ दी जाएं।
अब बादशाह ऐसी मुश्किल में फंस गया कि उसे शर्मिंदा होकर अपना ही आदेश वापस लेना पड़ा। शाह और मात। लेकिन देखिए, सालों का ये जो संघर्ष था, सरहद का वो मुश्किल मौसम और ये सियासी तनाव, ये सब अपना असर तो दिखाते ही हैं। अब कहानी जसवंत सिंह के आखिरी सफर और उनके सबसे बड़े दुश्मन की उस पर प्रतिक्रिया की ओर बढ़ती है। और फिर अपनी सरजमीन से हजारों मील दूर जमरूद, अफगानिस्तान की सर्द जमीन पर महाराजा जसवंत सिंह ने अपनी आखिरी सांस ली। उनका जीवन समाप्त हो गया था, लेकिन उनकी कहानी वो अभी बाकी थी। और जब जसवंत सिंह की मौत की खबर दिल्ली औरंगजेब तक पहुंची तो कहते हैं कि उसके मुंह से जो निकला वो उनकी पूरी दुश्मनी का सार था। उसने कहा, आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया। औरंगजेब के लिए जसवंत सिंह सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि हिंदू प्रतिरोध का वो सबसे बड़ा चेहरा थे जो आखिरकार उसके रास्ते से हट गया था। लेकिन यहीं पर औरंगजेब ने एक बहुत बहुत बड़ी गलती कर दी। उसे लगा कि खेल खत्म हो गया है, पर सच तो यह था कि जसवंत सिंह की मौत ने उस चिंगारी को हवा दे दी थी जो मारवाड़ में एक ऐसी बड़ी आग लगाने वाली थी जो शायद उनके जिंदा रहते हुए भी नहीं देखी गई थी। उसे लगा मारवाड़ अब लाचार है और उसने एक के बाद एक कई कदम उठाए। मारवाड़ को मुगल सल्तनत का हिस्सा घोषित कर दिया, जोधपुर पर कब्जा कर लिया और यहां तक कि जसवंत सिंह के दूध पीते बेटे को भी बंदी बनाने की कोशिश की। उसे लगा कि अब उसे रोकने वाला कोई नहीं है, पर यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। लेकिन कहते हैं ना, राख से भी नायक पैदा होते हैं, और इस बार वो नायक थे दुर्गादास राठौड़, जसवंत सिंह के सबसे वफादार सेनापति। उन्होंने जसवंत सिंह की विरासत और उनके नन्हे बेटे अजीत सिंह की रक्षा की कसम खाई, और इसी कसम ने अगले 30 सालों तक चलने वाले आज़ादी के उस महासंग्राम को जन्म दिया। तो आखिर में एक कहावत है जो इस पूरी कहानी को, इस पूरी टक्कर को बहुत खूबसूरती से बयां करती है। औरंगजेब ने जमीनें जीती, जसवंत सिंह ने इतिहास जीता। शहंशाह ने शायद कुछ जंगें जीती होंगी, लेकिन मारवाड़ के उस शेर ने अपनी आज़ादी की कभी ना बुझने वाली लौ से इतिहास में अपना नाम हमेशा के लिए अमर कर लिया।